पितृपक्ष आ रहा है, इसलिए आज मैं पितृ यज्ञ के रहस्य, श्राद्ध, गया, हरिद्वार, कैसे पिंड दान करें, उसमें आपकी क्या भूमिका हो, गांव की क्या भूमिका हो, बहन बेटियों की क्या भूमिका हो, इस विषय पर चर्चा करूंगा जो विशिष्ट है। आप सब लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूं, ज्ञान यज्ञ के देवता नारायण। संसार में तीन ही हैं, एक ज्ञान यज्ञ, एक पितृ यज्ञ, एक देव यज्ञ। ज्ञान यज्ञ में हम नारायण को जानते हैं, ब्रह्मदर्शी बनते हैं। पितृ यज्ञ में हम यह जान पाते हैं कि पितरों से हम शरीर को धारण करते हैं, पितर से हमें बीज मिलता है। और देव यज्ञ में हम ये जानते हैं कि इस बीज के पोषण में देवता सहायता करते हैं, बदले में हमें देवताओं को भी भोजन देना है और प्रकृति को स्वस्थ निर्मल रखना है। यह ज्ञान यज्ञ, यह पितृ यज्ञ, यह देव यज्ञ, यह तीनों त्याज्य नहीं है। जो इनका त्याग करता है, पितृ यज्ञ का परित्याग करके जो सन्यास का सूत्र दिया गया तो सन्यासी भिखारी हो गए। पितृ यज्ञ के सूत्र का परित्याग पितामह भीष्म ने किया, ऐसा भीषण महाभारत हुआ कि धरती पुरुष विहीन हो गई। उस परम पितृ यज्ञ के विषय में जानते हो? पितृ यज्ञ क्या है? बीज का पोषण, बीज का विस्तार। मेरे शब्द जो हैं, उसके लिए तुम्हें ढूंढना नहीं पड़ेगा कि कोई संस्कृत बोल दे, कोई शास्त्र का प्रमाण दे दे। ऐसी आंखों से देखो, तुम्हें दिखाई पड़ जाएगा। पितृ यज्ञ यह इसलिए विशिष्ट है कि बीज का विस्तार इस शरीर को जन्म देता है और बीज का पोषण इस शरीर को स्वस्थ बनाता है, सुखी बनाता है। बीज के विस्तार में जनन आता है, पुत्र की प्राप्ति आती है। तो पुत्र को प्राप्त करने से पहले तुम किसी से नैना लड़ाते हो, देख के मुस्कुराते हो, आकर्षण होता है, प्रीति होती है, मैटिंग बिहेवियर, अनुरंजन व्यवहार प्रकट होते हैं, जिसके लिए संसार लालायित रहता है। मैथुनी मार्ग का सुख जिसे बोलते हो, पितरों के नियंत्रण में है। अगर पितरों की कृपा होगी तो मैथुनी मार्ग का सुख मिलेगा। अगर पितरों की कृपा होगी तो डोले सोले बनेंगे, सुंदर शरीर बनेगा, आकर्षण आएगा। अगर पितरों की कृपा होगी तो ये योगिनियां, ये यक्षिणियां, ये रहस्य में जो शक्तियां, सौंदर्य की जो शक्तियां हैं, यह तुम्हारी ओर आकर्षित होंगी। यदि पितरों की कृपा होगी तो तुम्हें वैभव प्राप्त होगा, ऐश्वर्य प्राप्त होगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये श्राद्ध देव, ये पितृ देव, ये सब नारायण ही हैं। जैसे मैं केशव महाराज हूं, ये मेरी आंखें देखती हैं, ये मेरे मुंह का जो जीवा स्वादन लेता है, स्पर्श शक्ति इन हाथों में है। ये सब के सब अलग अलग प्रकार की अनुभूतियां, अलग अलग प्रकार के कार्य करते हुए मुझ शरीरधारी के लिए केशव महाराज का ही है सब कुछ। इसी तरह से सूर्य, चंद्रमा, श्राद्ध देव, पितृदेव, ये सब अलग अलग भूमिका में, अलग अलग कार्य में, अलग अलग स्वरूप में संसार में दर्शित होते हुए भी सब परमात्मा नारायण के स्वरूप में ही व्याप्त होने के नाते ये नारायण स्वरूप है। तो जो श्राद्ध देव हैं वो भी नारायण, जो पितृदेव हैं वो भी नारायण। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये पितृ पक्ष आ रहा है। मात्र 15 दिन यदि पितरों की प्रसन्नता के लिए तुमने यजन कर लिया, तो मैंने तो पहले ही बताया कि परमात्मा, पितर, देवता ये तीन ही हैं। और परमात्मा अकेले नारायण है। पितृ देव, आर्यमा इत्यादि देवता, सूर्य, प्रजापति इत्यादि देवता ये पितर हैं। और देवता में केवल पंच महाभूत, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इन सभी देवताओं के जो राजेश्वर हैं वो इंद्र। मेरे परम प्रिय शिष्यों, मैथुनी सृष्टि काम से संचालित होता है, इसलिए इस संसार के मैथुनी मार्ग के बहुत बड़े, सबसे बड़े देवता काम देवता है।
ओम नमो कामदेवाय यस्य यस्य मम मुखम पश्यति यस्य यस्य मम दृश्यो भवामि तम तम मोहयति स्वाहा। ऐसे महान मंत्र से जिस कामदेव की हम उपासना करते हैं वह कामदेव। ओम ह्रीम अनंग कामदेवाय नमः, जिनका बीज मंत्र है वह कामदेव मैथुनी मार्ग के संचालन में सबसे बड़ी भूमिका रखते हैं, जिसके लिए कहा गया है कि कामो अनंगो पंचसरा कंदर्पो मीन केतन श्री विष्णु तनयो देवो प्रसन्नो भव में प्रभु। जो नित्य दिन भर में एक बार बोल देता है उसको इस संसार का सारा वैभव मिल जाता है। अनंग, जब परमात्मा शंकर ने कामदेव को भस्मीभूत कर दिया तो माता रति को आशीर्वाद देते हुए उन्होंने कहा कि मैंने उनके शरीर को भस्म किया है, शक्तियों को नहीं। आज भी काम ही संसार में काम का संचालन करेंगे, बल्कि मैं उनको विशिष्टता प्रदान करने के लिए, चूंकि तन विहीन हो गए कामदेव, इसलिए मैं उनका नाम एक रख दे रहा हूं, अतनु। अतनु नाम रख दिया कामदेव का और कहा कि जो अपने जीवन में एक बार भी ये नाम ले लेगा अतनु, वह इस संसार के समस्त वैभव को प्राप्त कर लेगा। काम सुख, वैभव सुख, याद रखना है। पितृ देवता जो है वो, उनमें क्या है? बीज का विस्तार। बीज का विस्तार शरीर है, बीज का पोषण शरीर है। संतति विस्तार भी पितृयज्ञ में आता है। तो संतति विस्तार कैसे करोगे? जनन करोगे, आलिंगन करोगे, स्त्री पुरुष का मिलन होगा। यह सुख तुम्हें पितृयज्ञ से प्राप्त होगा। काम का सुख, जब पितरों की कृपा होगी ना तो हस्त मैथुन का आदत ऐसे ही छूट जाएगा। परम अवस्था प्राप्त करोगे तुम। जनन के मार्ग में भी योग का मार्ग तुम्हें प्राप्त होगा। मैथुनी मार्ग से परमानंद को प्राप्त करोगे। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, यह विशिष्ट मार्ग तुम्हारे लिए सरल हो जाए, इसके लिए मात्र 15 दिन तुम्हारे पास है। पितृयज्ञ करने के लिए, विशिष्टता से पितृयज्ञ करने के लिए मात्र 15 दिन तुम्हारे पास है। यदि तुमने इस 15 दिन का सदुपयोग कर लिया, विश्वास मानो तुम इस बात का रोना रोगे नहीं कि मेरे बेटे का विवाह नहीं हो रहा। तुम इस बात का रोना बंद कर दोगे कि मेरे बेटियों के लिए उत्तम वर नहीं मिल रहा। तुम इस बात के लिए रोना बंद कर दोगे कि मेरे बेटे को पुत्र पैदा नहीं हो रहा है, मेरी बहू बांझ हो गई है। यदि तुमने इस 15 दिन का सदुपयोग कर लिया तो तुम्हारे खजानों में नोटों की बारिश होगी, सोने चांदी की सिकरियों के लिए। तुम्हें रोना नहीं पड़ेगा। याद रखो, ये बीज, फल फूल सब मैथुनी मार्ग से प्राप्त होते हैं, इसलिए तुम्हें अन्न अनाज भंडारण के लिए तुम्हें रोना नहीं पड़ेगा कि रसोई में दाल नहीं है, रसोई में चावल नहीं है, रसोई में भात नहीं है। यह परम दुर्लभ सूत्र जो तुम्हें आचार्य शंकराचार्य और बड़े बड़े बनावटी गुरुओं से नहीं मिल सकता, वह तुम्हें जगत गुरु केशव महाराज आने वाले चंद पलों में तुम्हें प्रदान करेगा। और यह भी बताएगा कि कैसे चांडाल ने पितृयज्ञ के सूत्र को नष्ट करके तुम्हें दुखों के बवंडर में डुबो दिया। मेरे परम प्रिय शिष्यों, समझो इस बात को कि संसार में 3 ही यज्ञ हैं, ज्ञान यज्ञ, पितृयज्ञ, देव यज्ञ। इससे भी तुम अंदाजा लगा सकते हो कि पितृयज्ञ कितना महत्वपूर्ण है। पितृयज्ञ इसलिए महत्वपूर्ण है कि बीज मुझे पितरों से प्राप्त होता है। ब्रह्मा ने मरीचि को पैदा किया, ब्रह्मा के पुत्र मरीचि, और मरीचि के पुत्र कश्यप, कश्यप ने विश्वान को पैदा किया। कश्यप से ही मैथुनी मार्ग का सृजन शुरू हो गया था। और दिति के पुत्र जो विवस्वान प्रकट हुए, भगवान सूर्य प्रकट हुए, उनसे वैवस्वत मनु पैदा हुए, उनसे प्रियव्रत पैदा हुए, उनसे उत्तानपाद पैदा हुए। महाराजा पुरवार, महाराजा पृथु से होते हुए महाराजा भगीरथ, हरिश्चंद्र, महाराजा दशरथ, महाराजा राम, महाराजा कुश, इस प्रकार से संतति धर्म का विस्तार होते हुए ये जगत गुरु केशव महाराज तुम्हारे सामने प्रकट हुआ। मेरे परम प्रिय शिष्यों,
इस तरह से मुझे बीज कहां से प्राप्त हुआ? परमात्मा सूर्य से प्राप्त हुआ। मेरे परम प्रिय शिष्यों, हम सूर्य नारायण को यदि प्रणाम करेंगे तो हम पितरों की पूजा करेंगे। तो बोलो नमः सूर्याय शांताय सर्व कष्ट विनाशिने मम इच्छितम फलम दत्वा प्रसीद परमेश्वर। प्रणाम करो सूर्य नारायण भगवान को, प्रणाम करो ब्रह्मा को, प्रणाम करो मरीचि को, प्रणाम करो कश्यप को। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस बीज के पोषण के लिए पितरों का विवाह जानते हो किससे हुआ? माता सुधा से हुआ। पितरों का विवाह माता सुधा से हुआ और माता सुधा से ही ये परमात्मा व्यवस्था प्रकट हुआ जिसमें पापी को नष्ट करने के लिए परमात्मा प्रकट हुए, विधि पूर्वक की रक्षा करने के लिए परमात्मा प्रकट हुए। पितरों का विवाह सुधा से हुआ। सुधा से मान्या, धान्या, कलावती नाम की 3 कन्याएं पैदा हुई। मान्या का विवाह महाराजा हिमालय से हुआ। हिमालय से गौरी पैदा हुई। गौरी से भगवान शंकर को ब्याही गई और इन माता गौरी से पुत्र गणेश और कार्तिकेय पैदा हुए, जो जगत के नियंता हैं, पालनहार हैं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इसी तरह से मान्या के अलावा जो धान्या हुई, इनकी शादी महाराजा जनक से हुई और उनकी पुत्री सीता, जिससे आप परिचित हैं, जो जगत माता है, उनका विवाह राम से हुआ। वही राम जिसने ब्राह्मण कुल में पैदा होकर राक्षस बन जाने वाले रावण का 20 भुजाएं और सर काट के धरती पर गिरा दिया और संसार को बताया कि वो ब्राह्मण जो शराबी है, वो ब्राह्मण जो रिश्वतखोर है, वो जो ब्राह्मण चांडाल है, वो जो ब्राह्मण पापी है, जो कमीशन लेता है, जो संसार में अत्याचार कर रहा है, वह ब्राह्मण नहीं है, असुर है, राक्षस है। सर्वनाश करो इसका ज्ञान से, विद्या से, बुद्धि से। और वही राम जिन्होंने वाल्मीकि को प्रतिष्ठा दी, एक भील के घर में वाल्मीकि पैदा हुए, ऋषि बने, ब्रह्म ऋषि बने, वही हवन कुंड के पुरोहित बने, आचार्य बने। उन्होंने एक मैसेज दिया परमात्मा राम ने कि भील यदि ज्ञान से खड़ा हो जाए तो ब्राह्मण है और रावण यदि दुराचार से खड़ा हो जाए तो राक्षस है। इस सूत्र को देने वाले परमात्मा राम, उनका ब्याह किससे हुआ? पितरों की पुत्री जो धान्या थी, उनकी पुत्री महामाता महामाया सीता से हुई। और तीसरी जो वृषभ भानु थे, उनसे उनका ब्याह हुआ कलावती का। उनसे जो पुत्री पैदा हुई वो राधा हुई, जिनका विवाह श्री कृष्ण भगवान से हुआ। जो इस पितर पक्ष में इस परम चरित्र का स्मरण करेगा, मेरे परम प्रिय शिष्यों, उसका पितृ दोष नष्ट हो जाएगा। जो इस परम चरित्र का स्मरण करेगा, उसका पितृ दोष नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इस परम सूत्र को तुम ग्रहण कर लो। इस पितृ पक्ष में जो अतनु नाम से भगवान कामदेव को पुकारेगा, उसका पितृ दोष नष्ट हो जाएगा। मुझसे ग्रहण कर लो। इस पितृ पक्ष में जो ह्रीं अनंग कामदेवाय नाम से परमात्मा कामदेव का स्मरण करेगा, उसका पितृ दोष नष्ट हो जाएगा। इस पितृ पक्ष में ओम नमो भगवते कामदेवाय यस्य यस्य मम मुखम पश्यति यस्य यस्य मम दृश्यो भवाम तम तम मोहयति स्वाहा। इस प्रकार से जो कामदेव की वंदना करेगा, उसका पितृ दोष नष्ट हो जाएगा। इस पितृ पक्ष में जो कामो अनंगो पंचसरा कंदर्पो मीन केतना श्री विष्णु तनयो देवो प्रसन्नो भव में प्रभु, इस प्रकार से कह देगा, उसका पितृ दोष नष्ट हो जाएगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तो इस परम अद्भुत पितृ पक्ष के, इस श्राद्ध पक्ष के, इस परम 15 दिन के जो समय का विशिष्टता है, इसे ग्रहण करके अपने लिए जीवन में धन का साधन कर लो। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये पितरों से हमें बीज प्राप्त होता है ना। और ज्योतिष शास्त्र में बीज शुक्र को कहा गया है, और शुक्र खजाने का मालिक है, बैंक बैलेंस का मालिक है। शुक्र मैथुनी मार्ग के सुख का मालिक है। सुख जब तुम पत्नी के साथ जाते हो, सोते हो, सेक्स करते हो, लिंग और योनि का आकर्षण होता है, मन से मन मिलते हैं, दिल से दिल मिलता है, तन से तन मिलता है,
तो जो एक क्रियाएं प्रकट होती हैं उनसे जो परमानंद प्राप्त होता है वह बीज मार्ग का सुख है, वह शुक्र का सुख है। और इस प्रक्रिया में जो संतति प्रकट होती है वह जो सुख हो परमानंद वात्सल्यता का जो पुत्र के मुखड़े को देखकर तुम्हें प्राप्त होता है वह सुख पितरों का है। इसके अलावा अन्न अनाज चावल इत्यादि का भंडारण जो तुम कर लेते हो बलि कर्म पितरों से संपन्न होता है, पितरों की प्रसन्नता के लिए होता है, तो यह भी सुख संसाधन जो तुम्हें प्राप्त होता है पितरों से। इसलिए अब समझो कि पितृ यज्ञ कितना महत्वपूर्ण है। यदि तुमने अपने जीवन में पितृ यज्ञ नहीं किया तो तुम दरिद्र दरिद्र निर्धन निर्धन दरिद्र दरिद्र निर्धन निर्धन और महादरिद्र बने रहोगे। याद रखना इस संसार में दरिद्रता और निर्धनता से बड़ा अभिशाप नहीं है, क्योंकि यह मैथुनी मार्ग के सुख को नष्ट कर देता है। और दरिद्र वही होता है जो पितरों का अपमान करता है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जो पितरों का अपमान करता है, बीज जिनसे प्राप्त हुआ उनकी पूजा करो, उनके प्रति ओम नमः स्वस्ति वचन से युक्त हो जाओ। बीज जिस परम कुल से प्राप्त हुआ उसके प्रति ओम नमः स्वस्ति वचन से युक्त हो जाओ। उस परम पिता परमेश्वर जहां से बीज की यात्रा शुरू हुई उसके प्रति ओम नमः स्वस्ति वचन से युक्त हो जाओ। इस प्रकार का कर्म करने पर तुम बीज मार्ग का अद्भुत सुख प्राप्त करके संसार में ऐश्वर्यशाली और वैभवशाली हो जाओगे। कालांतर में तुम धनवान, बड़ा व्यापारी, प्रभावशाली, प्रतापी बनते बनते अंत में तुम सम्राट बनोगे, प्रजापालक बनोगे, धरती पर शासन करोगे। जिसने पितृयज्ञ को नष्ट कर दिया वो इस संसार में कभी भी प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं कर सकता, उसका सर्वनाश सुनिश्चित है, यह तुम मान लो। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, यहां तक तो था पितरों के विषय में। अब मैं बताऊंगा कि पितृ यज्ञ क्या है, तुम्हें कैसे करना है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तो पितरों की जो पत्नी है सुधा, यही संसार का भरण पोषण करती है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, यह मैथुनी मार्ग में जितने लोग हैं सबका भोजन इन्हीं से मिलता है। इनके भोजन देने की इस प्रक्रिया को पितृ कर्म कहते हैं, इसे सुधा कर्म कहते हैं। और जो ये भोजन हमें प्रदान करती है, जो हम ग्रहण करते हैं, उसे कव्य बोलते हैं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जब प्रभु नारायण जो प्रकाश स्वरूप हैं अपने प्रकाश से सूरज को प्रकाशित करते हैं, तो वही प्रकाश जब इस धरती पे पड़ती है तो ये धरा जो पृथ्वी स्वरूपा, जो महालक्ष्मी स्वरूपा है, जिसके लिए कहा गया है तुम शुद्धिस तुम सुधा स्वाहा, सुधा तुम दक्षिणा तथा, जो जिनके लिए कहा गया है मेरे परम प्रिय शिष्यों, वही माता महालक्ष्मी जो कभी कभी सुरभि हैं, कभी सुधा हैं, कभी स्वाहा हैं, कभी दक्षिणा है, वही माता महालक्ष्मी जो पृथ्वी स्वरूपा है माता। ये देखने में मिलता है कि वही पृथ्वी स्वरूपा माता उस प्रकाश को अपने में समाहित कर लेती हैं। प्रकृति पुरुष का मिलन होता है, प्रोटीन फैट कार्बोहाइड्रेट बनने लगते हैं। ये अशुद्ध हवा राहु का नष्ट होने लगता है, ये अशुद्ध रस केतु का नष्ट होने लगता है। केतु का रस फूटता है, उससे शुद्ध हवा निकलती है। शनि प्रकट हो जाता है, उसका हाइड्रोजन राहु स्वरूप में जो कार्बन डाइऑक्साइड जो अशुद्ध वायु है उससे क्रिया करके प्रोटीन बना लेता है, फैट बना लेता है। पत्ते होते हैं, फूल फल लगते हैं, शाक लगते हैं, फल लगते हैं, और यह फल जो है कव्य है, यही इसी में माता सुधा है। तो सोचो, माता का ये स्वरूप देखो बदल गया। वह भी धरती स्वरूपा पृथ्वी थी, अभी सुधा के रूप में प्रकट हो गई। और यह सुधा स्वरूप में जो माता प्रकट हुई, इन्हीं ने माता अन्नपूर्णा स्वरूप में धारण किया। माता का अलग अलग स्वरूप इन्हीं से प्रकट हुआ। यही सुधा, जब हम अमरूद को ऐसे लेते हैं और ऐसे काट के खा जाते हैं तो हर इसका जो टुकड़ा होता है वह कव्य बन जाता है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस तरह से हम नारायण का दर्शन करते हैं, सूर्य का दर्शन करते हैं, माता धरती का दर्शन करते हैं, प्रकृति के हरियाली इस मैथुनी मार्ग के सृजनात्मक स्वरूप का दर्शन करते हैं, पितरों के बीज का दर्शन करते हैं, पितरों का दर्शन करते हैं। और इस पितृ यज्ञ में मैथुनी मार्ग से कैसे माता सुधा प्रकट होती है, इस स्वरूप का भी दर्शन करते हैं। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस तरह से माता सुधा हमें जीवित रखती हैं, माता सुधा हमें जीवन प्रदान करती हैं, माता सुधा हमारे स्वरूप के प्रकटन में मदद करती हैं। तो इसीलिए कहा गया है सुधा स्मरण मात्र तीर्थ स्नानी भवे नरा। कहते हैं सुधा 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 3 बार उच्चारण करने से पितृदोष नष्ट हो जाता है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तो एक पितृपक्ष आ रहा
श्राद्ध पक्ष आ रहा है तो तुम सुधा 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 3 उच्चारण कर लेना, तुम्हारा पितृ दोष नष्ट हो जाएगा। स्वाहा सुधा नमस्तुते ऐसे कर लेने से स्वाहा और सुधा दोनों का स्मरण हो जाता। जयंती मंगला काली भद्रकाली कृपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। सोचो, जयंती वही, मंगला वही, काली वही, लक्ष्मी वही, भगवती स्मृति मेधा शक्ति ए पूषा गायत्री सावित्री सब वही देवी है। माता महाकाली के नाम से जिसे जानते हो, भुवनेश्वरी के नाम से जिसे जानते हो, जिसे महालक्ष्मी के नाम से जानते हो, इन देवियों में कोई भेद नहीं। अलग अलग शक्तियां, जिनका स्वरूप जिनका प्रकटन जैसे है, उसी स्वरूप में जैसे तुम उपासना करोगे उसी प्रकार से तुम्हारे शरीर में शक्तियां समाहित हो जाएंगी। लेकिन अभी मैं इस विषय पे न आकर केवल पितृ यज्ञ पर केंद्रित करूंगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये पितृ पक्ष 15 दिन का है। ये पितृ यज्ञ तो तुम्हें हरदम करना है, रोज करना है, रोज पितरों की पूजा करना है। लेकिन ये 15 दिन का जो पितृ पक्ष है, श्राद्ध पक्ष कहा जाता है। इसमें तुम्हें वो जतन करना है जिन्होंने तुम्हें बीज दिया। अब उनके प्राण इस धरती पर शरीरधारी स्वरूप में नहीं है, वे मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। यदि वो आत्म स्वरूप में कहीं भटक रहे हैं तो उनके लिए जो कर्म किए जाते हैं, उनकी उन्नति के लिए वह कर्म श्राद्ध है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, पितृयज्ञ में ये जो तुम पितृयज्ञ करते हो एक पोषण कर्म है, जिसमें अन्न अनाज की बलि देते हो। मेरे परम प्रिय शिष्यों, संसार में सुधा कर्म बिना बलि के हो ही नहीं सकता। सांप भी मेढक को खा जाता है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, आप अन्न अनाज खा जाते हो, पितृयज्ञ हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। तो पितृयज्ञ में अन्न अनाज सामा कोदो तुलसी का विधि पूर्वक बलि करो। विधि पूर्वक बलि का मतलब जो उचित है, जो न्यायपूर्ण है। हम मुर्गा का गर्दन काटते हैं तो मुर्गे के साथ अन्याय करते हैं, विधि पूर्वक नहीं। और सामा कोदो तुलसी अन्न अनाज पैदा ही इसीलिए होता है, उनके जीवन का लक्ष्य ही यही है कि हम तुम्हारे पोषण में भाग लें। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जिन्होंने हमारे पोषण के लिए जन्म ही लिया है, वो जब हमारे पोषण में सहायक होते हैं तो हम धर्म करते हैं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, गाय ने, बैल ने, भैंसा ने, मुर्गा ने, बकरे ने अपना जीवन जीने के लिए मैथुनी मार्ग के लोग हैं। ये पितृ यज्ञ से उत्पन्न हुए हैं। इनका गर्दन काटने से पितरों को बड़ा दुख होता है। ये पितरों की संतान है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जब तुम इनकी गर्दन काटते हो तो तुम पितृ यज्ञ धर्म को नष्ट करते हो। स्थिति ये होती है कि तुम्हारे जीवन में भी पितरायन मार्ग के जो सुख हैं, याद रखना, सेक्स, उस सेक्स को प्रदर्शित करने के लिए देखिए फेसबुक पे महिलाएं कैसे कैसे चित्र, कैसे कैसे फोटो अपलोड कर रही हैं। और वह सेक्स जिसका भाव प्रकट करने के लिए तुम कैसे कैसे जतन करते हो। टोपी लगाओगे, चश्मा पहनोगे, शर्टिंग करोगे, डोले सोले बनाओगे, सोचो जिंदगी उसी में बीत जाती, मिलता कुछ भी नहीं। और बड़ा सरल है। केशव महाराज के लिए सुंदरियों की कोई कमी नहीं है, लेकिन केशव महाराज विधि पूर्वक है। केशव महाराज के लिए काम सहज है, कामिनी सहज है, रति सुंदरियां सहज है, लेकिन केशव महाराज योगी साधक है, विधि पूर्वक काम का ही सेवन कर सकता है, अविधि पूर्वक नहीं। इसलिए केशव महाराज इस संसार में विशिष्ट है, इसीलिए परमात्मा ने उसे जगत गुरु बनाया। मैं काम का निंदक नहीं हूं, लेकिन अविधि पूर्वक काम वासना में कोई मुझे जेल नहीं भेज सकता। इसलिए क्योंकि मैं अविधि पूर्वक हो ही नहीं सकता, मैं केवल धर्म पालक हूं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, लेकिन मैं काम का निंदक नहीं हूं। मैं कहता हूं अपनी पत्नी की आंखों की सुंदरता की तुम जितनी प्रशंसा कर सको करो, क्योंकि उससे पितर प्रसन्न होते। तुम जितने सुंदर तरीके से भोग संभोग कर सको करो, क्योंकि उससे तुम्हें उत्तम पुत्र की प्राप्ति होगी। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम इस विशिष्ट रहस्य को मुझसे ग्रहण करो।
काम सृजन का मार्ग है। काम से तुम पैदा हुए, काम से तुम्हारा संतान पैदा हुआ, इसलिए काम कहीं से भी निंदनीय नहीं है। जो काम की निंदा करता है उसका धन वैभव ऐश्वर्य नष्ट हो जाता है और वह जीवन में सिर्फ दुख 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 प्राप्त करता है। और फिर भी काम नष्ट नहीं होता, अंत में वो किसी दुराचार में फंसकर जेल इत्यादि की यात्रा करता है। इसलिए मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम काम से बैर मत करो, लेकिन काम को तुम अविधि पूर्वक कभी भी सेवन मत करना, नहीं तो यही काम तुम्हें सर्वनाश के मार्ग पर तुम्हें प्रशस्त कर देगा और तुम्हारा सर्वनाश कर देगा। आगे बढ़ो। तो ये तो तुमने जान लिया कि पितृयज्ञ बलि कर्म से होता है। बलि कर्म बलि कर्म बलि कर्म, और बलि कर्म है अन्न अनाज सावा कोदव तुलसी की बलि, कुम्हड़ा की बलि, परवल की बलि। मैं तो परवल का साग खा खा के बलवान हो गया। मैं सुबह चना और अंकुरित मूंग इसकी बलि करता हूं, मस्त रहता हूं एकदम। देखो मौज है हमारा। और जब से मैंने लाखों करोड़ों रुपया खर्च करके मंदिर बनवा दिए, मंदिर में सेब चढ़ता है, कमाई होती है। 2 सेब सुबह सुबह खा लेते हैं एकदम मस्त। कोई न कोई दिन भर में 2 किलो 4 किलो सेब चढ़ा ही देता। तो कमाई हो रही है मंदिर में। और हो क्यों ना, जो मंदिर बनाएगा उसी को कमाई होगी ना। जो मंदिर बनाएगा उसको कमाई होगी। जो भ्रष्टाचार की व्यवस्था स्थापित करेगा उसके लिए तो लीवर सिरोसिस है। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये धन चांडाल के लिए नहीं, सुख चांडाल के नहीं है, शांति चांडाल के नहीं है। सुख शांति वैभव तो जगत गुरु केशव महाराज के लिए है। तो सेब खाएगा जिसको जो उखाड़ना हो उखाड़ ले। मैं उत्तम बलि में विश्वास रखता हूं, उत्तम बलि कर्म में विश्वास रखता हूं, और विधि पूर्वक बलि है अन्न अनाज सावा कोदव तुलसी की बलि। तो चलो ये बलि कर्म हुआ, पितृयज्ञ हुआ। अब मैं उस रहस्य पे आता हूं जिसकी वजह से तुम श्राद्ध करते हो, गया बनारस इत्यादि जाते हो। चूंकि ये पितृ पक्ष है, ये श्राद्ध पक्ष है, इसमें विशेष रूप से तुम अपने पितरों के कल्याण के लिए यजन करोगे। पितृयज्ञ की कहानी तो मैं पहले भी बता चुका हूं, लेकिन अब तुम्हें मैं बता रहा हूं कि तुम्हें श्राद्ध पक्ष में कैसे गया इत्यादि का कर्म करना है। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, जिनके पास पैसा नहीं है, बिल्कुल पैसा नहीं है, वो अन्न अनाज सावा कोदव की बलि के लिए अपने पटीदारों को भोजन कराएं। क्यों पटीदारों को भोजन कराएं? क्योंकि पटीदारों में उनके पिता, उनके दादा, उनके परदादा का बीज सन्निकट है। कि एक व्यक्ति ने कहा मैं सारा दरिद्र को भोजन दे दूंगा लेकिन भाई को नहीं दूंगा। मैंने कहा भाई को दोगे तभी कल्याण होगा, उस दरिद्र को देने से नहीं कल्याण होगा। इसलिए नहीं कल्याण होगा कि वो तुम्हारे बीज की, पितरों के बीज में बड़ा दूर का संबंध है, और तुम्हारा जो भाई है तुम्हारे पिता के ही बीज से प्रकट हुआ है। तो इसलिए तुम जल्दी से भाई को गुड़ चने का दाल खिला दो। वो अगर प्यार से खा लिया तो तुम्हें पितृयज्ञ का पुण्य मिल जाएगा, और तुम्हें अभी तुम्हें पितरों के प्रताप से धन वैभव ऐश्वर्य प्राप्त हो जाएगा। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, सबसे पहला प्रयास तो इसलिए है, सबसे पहला तो प्रयोग ये है कि अगर तुम लोगों के पास कोई साधन नहीं है तो इस पितृपक्ष को प्रारंभ होने से पहले पितृपक्ष में प्रयास करो कि तुम्हारे भाई का लड़का, चाचा का लड़का, चाची का लड़का, तुम्हारे मामा मामी के लड़के, तुम्हारे मामा मामी माने तुम मातृपक्ष के बीज के सन्निकट रिश्तेदारों को और पिता के पक्ष के सन्निकट रिश्तेदारों को, दादा परदादा 3 पीढ़ियों तक अगर तुम्हारी रोटी पहुंच गई तो तुमने पितृयज्ञ कर लिया। और याद रखना, यदि 3 पीढ़ी तक तुम्हारी रोटी नहीं पहुंची और तुमने गया बनारस और श्राद्ध भी किया तो उसका भी कोई बहुत परिणाम आने वाला नहीं है। तो ये सूत्र को सूत्रवत रखने के लिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। तो ये पहला सूत्र था, इसे स्वीकार कर लो। दूसरा सूत्र ये है कि अगर तुम्हारे भाई, चाचा, बाबा, ये सब अगर तुम्हारे पास पितृदोष लग गया तो इसका मतलब ये सब तुम्हारे शत्रु हो गए, और जब शत्रु हो जाएंगे तो तुम्हारे घर में लड़के बच्चों की शादी विवाह रुकने लगेगी और तुम ये भोजन करने से इनकार कर देंगे। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, दूसरा सूत्र है कि गौ को खिलाओ। गाय को इसलिए क्योंकि गाय दूध दही देती है, दूध दही से पितरों का पोषण होता है। तो पितृयज्ञ में सबसे बड़ी भूमिका गाय की है। फटाक दे टॉपिक को बंद करके एक स्टेप आगे, अगर ये भी खाने से इनकार कर दे, तुम इतने बड़े पापी हो कि तुम्हारे भाई, चाचा, चाची के लड़के तुम्हारा भोजन लेने से इनकार कर दिए। पापी महोदय, जब तुम इतने निकृष्ट हो, इतने नाकारा हो, इतने घृणा के योग्य हो कि तुम्हारे भाइयों ने तुमसे भोजन नहीं लिया,
और तुम्हारी निकृष्टता, तुम्हारा पाप, तुम्हारे दुष्कर्म इतने प्रचंड है कि गौ ने भी तुमसे भोजन लेने से इनकार कर दिया, तो वह ब्राह्मण जो पितृयज्ञ के विषय में बताए उसके पास भी जाना। यदि उसने भी तुम्हारे दिए हुए चावल दाल अन्न अनाज को खा लिया तो भी तुम्हारा पितृयज्ञ हो गया, तो भी तुम्हारे बेटे की शादी हो जाएगी, तुम्हारे घर में बहू आ जाएगा, तुम्हारा बेटा का बेटा हो जाएगा, नाती पोते हो जाएंगे। इस तरह से पितृयज्ञ को तुम सबसे पहले अपने बीज के पोषण में लगाओ। अगर बीज का पोषण तुम्हारी रोटी लेने से मना कर दे तो गौ का पोषण करो। यदि गौ भी तुम्हारे निकृष्टता, तुम्हारे पापी होने की वजह से रोटी लेने से मना कर दे तो उस ब्राह्मण के पास जाना जो पितृयज्ञ के विषय में बताए। वो ब्राह्मण जाति का नहीं होगा, वो इस संसार का होगा, जो ज्ञान से खड़ा होगा, जो विद्या बुद्धि से खड़ा होगा। याद रखना, वो शराबी कभी ब्राह्मण नहीं हो सकता, वो रिश्वतखोर कभी ब्राह्मण नहीं हो सकता, वह कमीशन खोर ब्राह्मण नहीं हो सकता। वो सब तो अविद्या से प्रकट हुए असुर हैं। तुमने देखा वो रावण ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था, लेकिन परमात्मा ने उसे असुर होने का संज्ञा दे दिया। तुमने देखा कि वो वाल्मीकि जो भील थे बाद में ब्राह्मण बन गए। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तो वह ब्राह्मण जो विद्वान है, जिन्होंने तुम्हें पितृयज्ञ के विषय में बताया, यदि उनके चरणों में मस्तक रख के उन्हें तुमने खिला दिया, अगर उन्होंने खा लिया तब तो ठीक है। अगर उन्होंने भी नहीं खाया, उन्होंने भी तुम्हारे पापाक्रांत, तुम्हारी मलिनता, तुम्हारे पाप के इस प्रभाव को जो दुर्गंध से भरा हुआ है, जिसकी मलिनता को देखकर वह भागा जा रहा है, भागा जा रहा है, ऐसी परिस्थिति को देखकर जब उसने भी तुम्हारे चावल अन्न अनाज को पैरों से ठुकराकर तुम्हें अपने दरवाजे से भगा दिया, तब तुम्हारे लिए फिर श्राद्ध कर्म के अलावा कुछ नहीं बचता। श्राद्ध कर्म में फिर तुम्हें पंच महाबली कराना। पंच महाबली, त्रिपिंडी, नारायण बलि, ये तीन ऐसी पूजा है जो तुम करा सकते हो जिससे पितरों को शांति मिलती है। तो शायद पंच महाबली के लिए, नारायण बलि के लिए, त्रिपिंडी के लिए तुम्हें पंडित मिल जाए। लेकिन याद रखना, यदि ये पंडित भी तुम्हारे प्रति भाव से युक्त होकर पूजा कराएंगे कि इसका खाना नहीं है, बस मंत्र बोल दो, तो भी तुम्हें पूरा पुण्य नहीं मिलेगा। यदि उस ब्राह्मणों ने लालच बस भी आकर तुम्हारे लिए त्रिपिंडी, नारायण बलि या पंच महाबली को प्रेम पूर्वक, विधि पूर्वक किया और तुम्हारा दिया हुआ केला, तुम्हारा दिया हुआ सेब उन्होंने मन से खा लिया, चित्त को निर्मल करके खा लिया, तब समझो कि यह पितृयज्ञ का जो प्रभाव है यह तुम्हारे जीवन में प्रकट होगा। यदि किसी चालाक ब्राह्मण ने कहा मैं तो व्रत हूं, मैं तो कुछ खाऊंगा नहीं, मैं तो अन्न भी ग्रहण नहीं करूंगा, जल भी ग्रहण नहीं करूंगा, इस प्रकार से यदि उन्होंने पितृयज्ञ के कर्म को संपन्न कर दिया, इसका मतलब वह आपको अभी भी पापी स्वीकार कर रहे हैं, मन में छल और कपट है, तुम्हारा कुछ भी लेने से डर रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे पाप प्रभाव को, पापाक्रांत को ग्रहण नहीं करना चाहते। चूंकि उनको पुत्र इत्यादि का भरण पोषण करना है, इसलिए मंत्र बोलकर सिर्फ दक्षिणा दे दो। इस प्रकार से भाव से युक्त होकर अगर तुम्हारे पूजा पाठ को संपन्न करा रहे हैं तो भी तुम्हें उस पितृयज्ञ का आंशिक फल मिलेगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, पितृयज्ञ का फल केवल बलि कर्म से मिलता है। जब तुम ब्राह्मण को 2000 रुपया देते हो दक्षिणा में, तो वह ब्राह्मण यदि शराब पीने में वो पैसा लगा देगा तो भी तुम्हारा पितृयज्ञ नष्ट हो जाएगा। इसलिए तुम किसी कुलीन पंडित, किसी विद्वान ब्राह्मण, वह ब्राह्मण जो ज्ञान से तृप्त होकर ब्राह्मणों जैसा आचरण कर रहा हो, केवल जन्म का ब्राह्मण हो, यह आवश्यक नहीं है। उसमें ब्राह्मण के गुण होने चाहिए। वह कम से कम अन्न अनाज की ही बलि करता हो, सत्य का भाषण करता हो, धर्म का पालन करता हो, नारायणी संप्रदा के विस्तार में सहायक हो, समदर्शिता के सूत्र को लेकर चलता हो, उत्तम ज्ञान यज्ञ, उत्तम पितृयज्ञ, उत्तम देव यज्ञ से युक्त हो, वो ओम नमः स्वास्ति वाचन को स्वाहा सुधा दक्षिणा से युक्त हो, ओम ब्रह्मा जी के सूत्र का पालन करता हो, ओम स्वास्तिश्च नमः स्वाहा स्वधा तम दक्षिणा तथा निरूपिताश्च चतुर्वेद खट प्रशस्ताश्च कर्मिणाम, इस प्रकार के सूत्रों से युक्त हो। ऐसे ब्राह्मण को जब तुम पूजा पाठ से त्रिपिंडी, नारायण बलि, पंच महाबली इत्यादि करवा के उसे भोजन करा दोगे तो भी तुम्हारा पितृदोष नष्ट हो जाएगा।
लेकिन जब यहां भी छल कपटपूर्ण स्थिति बन जाती है तुम्हारे पापाक्रांत प्रभाव से, तब व्यक्ति को हरिद्वार में, काशी में और गया में जाकर पिंडदान करना पड़ता है। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस पितृपक्ष में बहुत से ऐसे लोग हैं जो हरिद्वार में, काशी में, गया में जाकर पिंडदान कर रहे हैं। तो इस पिंडदान में प्रेतों का आवाहन करना पड़ता। तुम्हारे घर में जितने भी प्रेत हो सब तुम्हारे पिंडज क्रियाओं में भाग ले। इसके लिए भैरवी और अक्षिणी के विशिष्ट मंत्र होते हैं, जिन मंत्रों से व्यक्ति प्रेत को देखकर, उन्हें बुलाकर, उन्हें मनाकर तुम्हारे साथ जाने के लिए विवश कर देता है। यह काम तो अघोरी तांत्रिक ही कर सकते हैं, यह काम हमारे जैसे लोग कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी तुम्हें दक्षिणा देना पड़ेगा, तभी हमारे जैसे लोग खड़े होंगे, नहीं तो नहीं खड़े होंगे। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इसके अलावा एक पूजा पाठी वैदिक कर्म कांडी ब्राह्मण होगा जो पितरों का आवाहन करेगा, जो मंत्र बोलेगा। जैसे लक्ष्मी का आवाहन करने के लिए तुम हिरड वडाम हडिम स्वड़ रजस्त्रजाम चंद्राम हिडमयी लक्ष्मी जात वेदो आवह ऐसे बोलते हो, इसी तरह से कोई ब्राह्मण आएगा, वो पितरों को प्रसन्न करने के लिए शब्द बोलेगा, नमो वह पितरो यच्छ्यु तस्मै, नमो पितरो यतिष्योनि तस्मै, नमो पितरो सुधा व पितर नमस्तुते नरतिग्मम तेजो वस् वृष्टा बंध पाषाण। इस तरह से पितरों को प्रसन्नता के लिए शब्द बोलेगा और अंत में बोलेगा पितरो आवाहयामि, पितरो आवाहयामि। इस तरह से जब पितरों का आवाहन करेगा तो पितर जितनी शक्तियां होंगी वहां पे प्रकट हो जाएंगे, और वह जल में, जौ में, तंदुल के कुछ दानों में ऐसी शक्तियों का आवाहन करेगा और उसे किसी पीतल के लोटे में रखकर उनकी पूजा करेगा, प्रतिष्ठा करेगा, उन्हें पूड़े प्रदान करेगा। पूड़े किसका? बलिकर्म का। बलिकर्म का सूत्र है कि मैं अपने परिवार, अपने संबंधियों का भरण पोषण करूंगा, लेकिन मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम क्या करते हो कि अपनी ही रोटी तक सिमट के रह जाते हो। कमाई 1 लाख रुपया महीना, चाचा के लड़के को कभी 2 किलो चावल नहीं दिया, कभी 4 किलो अनाज नहीं दिया, खुद खाया, अपने बेटे को खिलाया। दादा का बीज, परदादा का बीज पोषित होने से रह गया, अकाल पड़ गया उनके घरों में। तुम्हारे मेहनत से एक भी बीज पोषित नहीं हुआ, पितृ दोष लग गया। घर में किसी की मृत्यु हो गई, तेरही बरही का प्रोग्राम इसलिए कराया जाता है कि जीवन भर में तुमने बलिकर्म नहीं किया, कम से कम इस 13वें संस्कार में 100 लोगों को खिला दो, बलि यज्ञ हो जाएगा, बलि ऐश्वर्य हो जाएगा, तुम्हारे जीवन का पितृदोष नष्ट हो जाएगा। इसलिए यदि तुम रोज 5 लोगों को एक्स्ट्रा खिलाओ, तुम्हें किसी प्रकार की तेरही बरखी की आवश्यकता नहीं होगी। बड़े बड़े आर्य समाजी लेके डंडा कि मृत्यु भोज नहीं होगा, मृत्यु भोज। अरे मृत्यु भोज तुम क्या नहीं करोगे? तुम मृत्यु भोज नहीं करोगे, तुम्हें पितृदोष लगेगा, और फिर जब तुम बलि यज्ञ का सूत्र केशव महाराज से जानोगे, पछताने लगोगे, माथे पर हाथ रख के पीटने लगोगे, और फिर सारे गांव को बुलाकर तुम श्राद्ध करोगे, तुम भागवत सुनोगे, और उसके बाद फिर लोगों को भोजन कराओगे। अरे पितृ यज्ञ तुम्हारे लिए मजबूरी है, तुम्हें करना ही करना है, यह प्रकृति के नियम से संचालित है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस प्रकार से जो श्राद्ध इत्यादि कर्म नहीं करते उनके घर में पितृदोष लगता है। और मेरे परम प्रिय शिष्यों, जब तुम उत्तम पितृ यज्ञ करते हो, अन्न अनाज की बलि करते हो, तो उस बलि का पुण्य तुम्हारे पितरों को प्राप्त होता है, तो प्रेत बनते ही नहीं, उन्हें गया श्राद्ध इत्यादि की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। लेकिन जब तुम अपने में आ जाते हो, किसी की शादी विवाह में कोई योगदान नहीं, मृत्यु भोज में अपने ही पटदार, अपने परिवार के लोगों में कोई अन्न अनाज चावल इत्यादि से, बलिकर्म से कोई योगदान नहीं, तो जब तुम इस संसार में पितरों का हिस्सा खा जाते हो, जब तुम पितृ यज्ञ का भोजन खा जाते हो, तो तुम्हें पितृदोष लग जाता है। और जब तुम पितृदोष से पीड़ित हो जाते हो, तो शादी विवाह न होने की वजह से तुम विकल होकर बड़े बड़े यति, महर्षि, सन्यासी के पास जाते हो, ज्ञानी विद्वान के पास जाते हो, तो तुम्हें पितृ यज्ञ के विषय में जब बताता है तो तुम सोचते हो कि हमारे अकाउंट में तो 50 लाख है, भोजन कराने में तो 80,000 रुपया लगेगा, काश भोजन करा दिए होते। तब तुम 80,000 लेकर भोजन खिलाने के लिए दौड़ते हो, और जो भोजन खाने वाले हैं वो भागने लगते हैं। ऐसी स्थिति मत करो, ये दुर्गति है।
मेरे परम प्रिय शिष्यों, समय से समय के विधान के अनुसार समय अनुकूल कार्य करो तो तुम्हारी प्रतिष्ठा बनी रहेगी। नहीं तो ये शरीर, ये वैभव, ये लिंग का उत्थान, ये इरेक्शन, ये जनन करने की क्षमता सब नष्ट हो जाएगी और तुम नपुंसक हो जाओगे और अपने नपुंसकता का प्रदर्शन करके संसार में तुम हेय दृष्टि से देखे जाओगे और तुम्हारा अपयश ही अपयश होगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तो इस परम पितृयज्ञ के परम सूत्र को तुम ग्रहण कर लो। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस प्रकार से जब तुम गया के लिए उन्मुख होते हो तो गया में जो मुख्य बात है वो केवल इतना ही है कि तुम पितृयज्ञ करोगे। अब तुम बलि करोगे और बलि कर्म कैसे होगा? अब देखो, गया सबसे बड़ी क्रिया है पितृयज्ञ की, तो उसे तुम कैसे संपन्न करोगे? सबसे पहले ओझा सोखा जो भूत को प्रेत को पूजते हैं, तुम उनको बुलाओगे, उनको भी रोटी अनाज दोगे तो वहां भी तुम्हारा पितृयज्ञ पूरा हो गया। ब्राह्मण को बुलाओगे, उनको भी रोटी दोगे, वहां भी तुम्हारा पितृयज्ञ पूरा हो गया। अघोरी तांत्रिक को बुलाओगे, उसको भी रोटी अन्न अनाज दोगे, वहां भी बलि हो गई, वहां भी पितृयज्ञ पूरा हो गया। और जब तुम गया बनारस जाते हो तो तुम अपने पूरे पटीदारों को एकत्र करते हो और उन पटीदारों के प्रति तुम भोजन भाव से युक्त होते हो तो वहां भी तुम्हारा पितृयज्ञ हो गया। अब यदि गया होने लगे तो घर परिवार वालों का क्या कर्तव्य है, इसे समझो। मेरे परम प्रिय शिष्यों, 3 भाई हैं। यदि एक भाई पैसा रुपया लगाकर गया कर रहा है और शेष भाई चालाकी से, तो हम तो लगाए नहीं, हमारा तो गया ऐसे ही हो गया, नहीं होता। तुम्हारे पैसे से एक भी अन्न अनाज सामा कोदो तुलसी की बलि नहीं हुई, इसका मतलब तुमने पितृयज्ञ नहीं किया, तुमने गया भी नहीं किया। पितृ ऐसे थोड़ी है कि वो लेके चले गए। तुम पितृयज्ञ का एक सूत्र है पितृधर्म पालन। तुमने पितृयज्ञ में पितृधर्म का पालन नहीं किया, इसका मतलब तुम्हारा पितृधर्म अधूरा रह गया, तुम भोगोगे। वो लड़का जिसने पितृयज्ञ को संपन्न करने के लिए पैसा दिया, रुपया दिया, ब्राह्मण को भोजन दिया, गया में जाकर श्राद्ध में एक एक मंत्र बोले, मंत्र बोलने के बाद जो नोट दिया, नोट के बाद वो जो गया वाला ब्राह्मण है जब चावल खाएगा, जब अनाज खाएगा, जब रोटी खाएगा, तो जितना भी पितृयज्ञ संपन्न हुआ उस पितृयज्ञ अंतिम में पितृयज्ञ माने रोटी। तुम ऐसे सरलता से समझो, पितृयज्ञ माने नींबू का अचार, पितृयज्ञ माने वो आम, वो केला, वो सेब, जिसमें बलि के बिना पितृयज्ञ नहीं है। बलि के पहले बीच के जो है रास्ते हैं, ये मंत्र इत्यादि बीच के माध्यम है, ये परमात्मा के प्रति श्रद्धा समर्पण के भाव को प्रकट करते हैं। ये परमात्मा के प्रति, पितरों के प्रति प्रशंसा के, नमो वाह पितरो यच्युत तस्मै, इसमें क्या कहा गया? पितरों आपको नमस्कार। तो ये पितरों के प्रति प्रार्थना का भाव प्रकट करता कि भैया अब हम सुधर गए हैं, जगत गुरु केशव महाराज के बताने पर हम जान गए हैं कि रोटी देना पितृयज्ञ है, अन्न अनाज की बलि करना पितृयज्ञ है। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम्हारे भाई ने गया का आयोजन किया और तुम चवन्नी नहीं दिए, तुम्हारा न चावल गया न दाल गया, और तुमने मान लिया कि हमारे यहाँ तो पितृयज्ञ हो गया, गया हो गया। ठाकुर महाराज की मूर्ति ले जाकर तालाब में सराय, जो आपके यहाँ शाख बना हुआ था पितरों के पूजन के लिए, उसको फेंक आए, नदी में बहा आए। अब सोचो, एक तो तुमने पितृयज्ञ नहीं किया और दूसरा जो पितरों की पूजा थोड़ा बहुत तुम करते थे, ठाकुर महाराज की, जो ब्रह्म बाबा की थोड़ी बहुत पूजा करते भी थे, जिनकी वजह से थोड़ा बहुत पितर प्रसन्न होकर तुम्हारे घर में लड़का बच्चा जच्चा बच्चा कर देते थे, उनको भी तुम ले जाए तालाब में बहा गए, उन्हें भी ले आए, संवारे में रख के चले आए कि चलो अब तो गया हो गया। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस प्रकार से गया सूत्र का पालन करने वाले गया हो जाते हैं, गोवेंट गान हो जाते हैं। उनके घर की सुखियां, धन, वैभव, ऐश्वर्य सब नष्ट हो जाता है मेरे परम प्रिय शिष्यों। और शरीर भी, क्योंकि पितरों के बीच से शरीर, और वो जनन करते समय जो लिंग में उत्थान होता है, जिसे इरेक्शन कहते हैं, जिसके नष्ट होने पर कहते हैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो गया, जिसके लिए फिर तुम लाइकोपोडियम, कैक्टस और भी तरह तरह की वनौषधियां, डामियाना, अश्वगंधा, शिलाजीत, जिसके लिए तुम लगातार सेवन करते हो। वनौषधियों का सेवन करने से फिर से लिंग में पावर क्यों आ जाता है? क्योंकि वनौषधियां भी तो बलि कर्म की हिस्सा है। जब तुम चंद्र प्रभावटी खाते हो तो 52 प्रकार की औषधियों की बलि हो जाती है। जब तुम मनमथ रस
पुष्प धनवारस, चंद्र प्रभा बटी, काम दुधारस और धातु पौष्टिक चूर्ण का सेवन करते हो तो भी तो वनौषधियों की बलि हो जाती है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम यदि सुंदर भोजन स्वयं भी खाना शुरू करो तो वह भी पितृयज्ञ है, लेकिन विधि पूर्वक तो तभी होगा जब तुम्हारा थोड़ा सा भोजन भाई कर ले, चाचा के लड़के कर ले, दादा का परिवार कर ले। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस प्रकार से चाचा बाबा दादा के सूत्र का उल्लंघन करके पितृयज्ञ में बलि योग्य पदार्थ न देने का उल्लंघन करके जो लोग झूठा मुट्ठा के मान लेते हैं कि मैंने गया किया हुआ है और अब मुझे पितरों की पूजा नहीं करनी है, ऐसे लोग भी घोर नरक में जाते हैं, घोर नरक में जाते हैं। और वह इसी संसार में नरक का दुख भोग कर जीवन में अशांत 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 केशव महाराज की निंदा करते हुए परलोक पहुंच जाते हैं नरक भोगने। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, इसीलिए गया करते समय व्यक्ति अपने परिवार से अक्षत लेता है। अक्षत कुछ नहीं है, अक्षत माने पुराने जमाने में लोग 10 किलो 50 किलो चावल डाल दिया करते थे। कालांतर में वो चावल घटने लगा, 10 किलो से 5 किलो हुआ, 2 किलो हुआ, 1 किलो। पहले के जमाने में जब व्यक्ति गया बैलगाड़ी से जाते थे तो गांव भर घूमते थे, तो जब फेरवा लगता था तो कहीं से 10 किलो, कहीं से 15 किलो, कहीं से 20 किलो, जो जैसा पितृयज्ञ के प्रति जिनकी निष्ठा रहती थी उस प्रकार से पूरा गांव, क्योंकि गांव भी लगभग एक ही बीज का होता, एक गांव बसता है तो कुल परंपरा के हिसाब से देखो तो पहले दादा बाबा एक रहे होंगे, बाद में उन्हीं के बच्चे लड़के संतान 4 परिवार 5 परिवार 10 परिवार हो जाता है। तो उन सब से अक्षत लिया जाता है गया जाते समय। तो उस अक्षत का मतलब होता है कि तुम जब बलि यज्ञ हो रहा है, जब गया में बलि होगा, बलि चाहे पैसा ही तुम क्यों दो, पैसा देते हो तो पैसे का दुरुपयोग नहीं होता। वे लोग सात्विक ब्राह्मण लालची हो सकते हैं, लेकिन वे अपने बच्चे को रोटी देंगे, दाल देंगे, अनाज देंगे। तो इस प्रकार से तुम बलि कर्म करते हो। हाँ, ये अलग बात है कि तुम कभी कभी किसी धनाढ़ पुरोहित को पकड़ लेते हो तो वह तुम्हारा पैसा मकान बनवाने में, घर बनवाने में खर्च देता है, तो वह पूरे उतना नहीं मिलता जितना रोटी देने में मिलता। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इसीलिए व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए कि जब गया इत्यादि करे तो ज्यादातर अन्न अनाज देने का प्रयास करे, रुपया पैसा के साथ, क्योंकि रुपए पैसे का लोग जुआ शराब में भी उपयोग कर लेंगे। यदि जुआ शराब में कर लिए तो तुम्हारा पितृयज्ञ बेकार हो गया। तो यह तुम्हें सुनिश्चित करना है कि तुम्हारा पुरोहित कैसा हो, तुम्हारा जजमान कैसा हो। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इसी को तो योग्यता कहते हैं। अगर तुम योग्य तरीके से पितृ पूजा नहीं करोगे, यदि तुम योग्य तरीके से पितृ में पिंड दान नहीं करोगे, पता चला किसी शराबी ने, व्यभिचारी ने तुमसे पितृ यज्ञ कराया और बाद में किसी महिला के साथ जाके सो गया, उसको उसने भोजन दे दिया और वो पैसा दे दिया, तो वह महिला जो भोजन करेगी उससे भी तुम्हारा पितृयज्ञ पूर्ण होगा, लेकिन वो अधम कोटि का हो जाएगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस प्रकार तुम विधि पूर्वक का सूत्र जब तुम लगाओगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि हमें पितृयज्ञ में क्या करना है। पितृयज्ञ का केवल एकमात्र उद्देश्य होता है अन्न अनाज सावा कुदव कुल्थी तुलसी की बलि। जब तुम जीते जी अपने लिए करते हो तो तुम्हारा शरीर पोषित होता है, और जब तुम मरे हुए पिता माता के लिए, दादा दादी के लिए निमित्त करके इसी संसार के लोगों को भोजन देते हो, अन्न अनाज की बलि करते हो, तब वह कर्म श्राद्ध कहलाता है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, श्राद्ध का मतलब भी भोजन देना होता है, पितृयज्ञ का भी मतलब भोजन देना होता है, 13वीं संस्कार का मतलब भी भोजन देना होता है, और वैवाहिक पाणिग्रहण संस्कार में जो अपने मेहमान इत्यादि को तुम बुलाते हो उसका भी उद्देश्य भोजन देना होता है। और इन सभी भोजन देने के उद्देश्यों के अंदर में जो छुपा है वह एक शब्द से निरूपित है, बलि कर्म, कव्य कर्म, शुद्धा कर्म। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम हर हाल में शुद्धा कर्म करोगे, इसीलिए शुद्धा 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 कहने से पितृयज्ञ का पुण्य प्राप्त हो जाता है। लेकिन तुम धनाढ़ हो, तुम सुधा सुधा कह के चाहोगे कि चालाकी से हम निकल जाए, तो ऐसा भी नहीं है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम ज्यादा चालाकी मत करो, क्योंकि चालाकी करोगे तो तुम नष्ट हो जाओगे। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, जो लोग गया जा सकते हैं, श्राद्ध कर सकते हैं, उनके लिए तो फिर गया जाए, बहुत अच्छा कर्म है, इससे बड़ा पितृयज्ञ नहीं है। लेकिन जो लोग गया नहीं जा सकते उनके लिए मैं आपको आह्वान करता हूं कि हमारे यहाँ पंच महाबली नाम की एक पूजा होती है। इसमें पहला पिंड रुद्र को दिया जाता है, शंकर को दिया जाता है, दूसरा पिंड नारायण प्रभु को दिया जाता है,
तीसरा, माता भैरवी को मंत्र बोल के नमो व भगवती, नमो व भगवती, वज्र सिंखले हस्तु भक्षत स्वादत अहो रक्त पीयु कृपाले न रक्ताक्ष रक्त पटे भस्माक्षि भस्म लिप्त शरीरे वज्रायुध प्रकर नित्ते पूर्वाम दिशम बधनात् पश्चिमान दिशम बधनात् नागार्थ धनाय गृहपतिन बधनात् नागपटिम बधनात् यक्ष राक्षस पिशाचन बधनात् भूत प्रेत गंधर्व आदियो ये केचित पुत्र का स्तिभ्यो रक्षत मम रक्षत मम परिवार रक्षत पत्नी पुत्र सहिताय रक्षत ऊर्ध्वाम में रक्षत अधो में रक्षत जल में रक्षत वायु में रक्षत अंतरिक्ष में रक्षत। ऐसे विशिष्ट मंत्रों को बोलकर देवी भैरवी को पिंड दिया जाता है। फिर उसके बाद पितरों का नंबर आता है, 2 पिंड पितरों को भी मिलता है। नमो वह पितरो यच्यु तस्मै नमो पितरो यतिष्योन तस्मै नमो पितरो सुधाव पितर नमस्तुते नरतिग्मम तेजो वस्त्र वृषता बंध पासा नमो मह्यम पुण्यम त्वाम दात तस्मै यमाय नमस्तु मृतवे। इसके अलावा भैरवी इत्यादि शक्तियों के माध्यम से भूत प्रेत को नष्ट करने के लिए विधान बनाया जाता है। नींबू की बलि दी जाती है, अन्न अनाज में उड़द जौ इत्यादि की बलि दी जाती है, जयफल की बलि दी जाती है और भैरव इत्यादि के लिए शराब इत्यादि की भी व्यवस्था की जाती है। इस प्रकार से पंच महाबली हमारे यहाँ होता है, जिसमें आप प्रेत बाधा से पितृ बाधा से मुक्त होते हैं। यह पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए पूजा मैं सुनिश्चित कर रहा हूँ। यह पंच महाबली पितरों को शांत करने के लिए, क्योंकि नारायण बलि में केवल नारायण संतृप्त होते हैं। त्रिपिंडी में भी केवल 3 ही पिंड दिया जाता है, लेकिन पंच महाबली में नारायण को भी संतृप्त किया जाता है, भगवान शंकर को भी संतृप्त किया जाता है, देवियों को संतृप्त किया जाता है। इसके अलावा पितरों की भी पूजा होती है। तो यह बलि सर्वोत्तम होने के नाते यह पंच महाबली विशिष्ट है। तो जो लोग इस श्राद्ध पक्ष में गया नहीं जा सकते, वाराणसी नहीं जा सकते, हरिद्वार नहीं जा सकते, वे चाहें तो मिर्जापुर विंध्य क्षेत्र के इस पावन नगरी में श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में पंच महाबली पूजन करवा सकते हैं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, यह भी पितृयज्ञ का एक माध्यम है। तो मैं बता रहा था कि जो गया है, तो गया में फिर पूरा गांव का फेरा व्यक्ति लगाता है अक्षत लेने के लिए। तो यह अक्षत देते समय मैंने देखा कि पहले 10 किलो चावल था, फिर 5 किलो हुआ, फिर 2 किलो हुआ, फिर 4 किलो हुआ, फिर अक्षत की स्थिति ऐसी हो गई कि ऐसे चुटकी में 4 चावल उठा के उनके हाथ में डाल देते, और वह भी चावल वे या तो कहीं रास्ते में छींट दिए तो चींटियां प्राप्त की, यदि नदी में प्रवाहित कर दिए तो मछलियां प्राप्त की। तो इसका मतलब उनके अन्न अनाज का जो बलि कर्म था वो छोटा 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 और बहुत छोटा हो गया, और इतना छोटा हो गया कि उससे पितृयज्ञ धर्म का पालन सुनिश्चित नहीं हो सकता। इसलिए वे भी पितृदोष के बड़भागी हो गए। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, यदि तुम चाहते हो कि इस पितृपक्ष में तुम्हारा कल्याण हो, तो तुम्हें क्या करना है? देखो, अगर तुम्हारे घर में कोई गया बनारस का आयोजन कर रहा है, तो तुम अन्न अनाज सामा कोदो तुलसी के साथ उसके लिए खड़े हो जाना। तुम कुछ ऐसा सहयोग करना कि तुम्हें लगे कि तुमने भी पितृयज्ञ में अपनी विशिष्ट भूमिका दी, चाहे तुम भाई ही क्यों न हो। यदि तुम्हारे परिवार में कोई कर रहा है और तुम चाचा बाबा के लड़के हो, तो भी तुम उनके पितृयज्ञ में अन्न अनाज सामा कोदो तुलसी की बलि के साथ खड़े हो जाना। फिर यदि वो गांव में फेरा लगा दिया, दरवाजे दरवाजे घूम लिया कि अच्छत दो, तो तुम केवल चावल 2 किलो, तुम केवल थोड़ा सा चावल मत देना, तुम उस चावल के साथ 100, 200, 500 रुपया भी दे देना उसको, जिससे कि वो अन्न अनाज की बलि करे। वो खुद भी अगर खा जाएगा तो भी तुम्हें उसका जो है बलि कर्म का पुण्य मिलेगा। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, अगर इस प्रकार से तुम्हारे गांव में फेरा लगा, मान लीजिए कोई गया कर रहा है और तुम्हारे गांव में फेरे बस आ गया, और तुम सक्षम हो तो उसे 500 दे देना, 1000 दे देना, संभव हो तो 2000 दे देना, लेकिन 10,000 भी मत देना, क्योंकि 10,000 अगर तुम दो और शराब पी लिया तो भी गड़बड़ है। तो तुम उसको अच्छे से अन्न अनाज सामा कोदो तुलसी से सहयोग करना, और अपने परिवार की बात हो तो तुम सहयोग करना। अब हमने कभी कभी ऐसा देखा है कि भाई और बहन जब घर में गया होने लगता है, श्राद्ध होने लगता है, तो जो पैसा खर्चता है, कोई एक कमाने वाला खर्च देता है, बाकी 4 लोग तमाशा देखते हैं और प्रसन्न होते हैं कि चलो इसने गया कर दिया, प्रेत चले गए। वो प्रेत नहीं जाते। उस गया में तुम्हारी क्या भूमिका है, यह विशिष्ट होनी चाहिए। अक्षत पटीदार से भी लिया जाता है, अक्षत बहनों से भी लिया जाता है।
तो बहन अक्षत देने में 2 ठो चावल दे देती, बुआ अक्षत देने में 2 ठो चावल दे देती। बुआ से अक्षत इसलिए मांगा जाता है क्योंकि जो पितृ को लेकर मैं जा रहा हूं गया, वो तुम्हारे भी पिता, तुम्हारा भी बीज उनसे है। अब तो समझ गए होगे ना कि बुआ से क्यों अक्षत मांगा जाता है, बहन से क्यों अक्षत मांगा जाता है, भांजे से क्यों अक्षत मांगा जाता है। इसलिए मांगा जाता है कि तुम्हारे बीज का संबंधी गया जा रहा है, तुम भी बलिकर्म में योगदान करो। अक्षत का मतलब वो चावल के तिनके नहीं, बलिकर्म में तुम्हारा योगदान होना चाहिए। तो अगर बहन को, बेटी को, बुआ को, भांजे को ऐसा अवसर मिल रहा है तो यह वो भी सुनिश्चित करे कि उस पिंडदान में उसका योगदान कितना है, क्योंकि जितना उसका योगदान होगा उसी हिसाब से उसको पूर्ण प्रताप प्राप्त होगा, उसी हिसाब से उसको पितृयज्ञ का फल प्राप्त होगा। और एक चीज मैं बताऊं, चालाकी चलती होगी कचहरी में, चालाकी चलती होगी शंकराचार्य की कुर्सी में कि ब्राह्मण का पुत्र ही गट्ट से शंकराचार्य बन जाएगा, चालाकी चलती होगी रामभद्राचार्य के सूत्र में कि ब्राह्मण में पाठक उपदिया त्रिगुणायित नीच ब्राह्मण है, इनको हमारी गद्दी पर मत बैठाना, इनको वैश्य क्षत्रिय शूद्र से तो डर था ही, इनको तो अछूत इन्होंने सुनिश्चित किया ही किया। ब्राह्मणों में सोचा कि कोई पाठक ऐसा ना हो कि गद्दी पर बैठ जाए, कोई उपधियार हो सकता है कि कहीं पीठ का अधिकारी न बन जाए, तो पाठक उपधिया त्रिगुणायित गोसाई को भी हटाने के लिए इन्होंने जतन कर लिया। माने अपनी गद्दी पर केवल अपना ही बेटा बैठे, ये सूत्र हो सकता है। सनातन धर्म तो पूरे विश्व का, अगर ब्राह्मण का पुत्र शंकराचार्य बनेगा तो गद्दी ही धर्मानुकूल नहीं, और जो गद्दी धर्म अनुकूल नहीं है वो क्या समाज में धर्म की स्थापना करेगी। उससे तो नफरत पैदा होगा, घृणा पैदा होगा, द्वेष पैदा होगा, बेमनस्य पैदा होगा, जो सनातन धर्मियों को आपस में लड़ा लड़ा के उनको विवश कर देगा कि जादो जैनी बन जाओ, जाओ बौद्ध बन जाओ, जाओ इस्लाम ग्रहण कर लो, जाओ तुम क्रिश्चियनिटी को स्वीकार कर लो। बड़ा अपमान हो रहा है, अछूतों जैसा व्यवहार हो रहा। हम छूत अछूत नहीं, वो एक तरफ दूसरा खड़ा है, कहता है आओ मेरे गले लग जाओ, परमात्मा प्रभु आएंगे, तुम्हें प्रेम करेंगे, उसका बाल सहलाएगा, उसे सीने से लगाएगा। सोचो, सीने से लगने के लिए न जाने कितने हिंदू क्रिश्चियन बन जाते हैं। और यहाँ छूना मत, छूना मत, छूना मत, ये छूने से अपवित्र हो जाएंगे। अरे अपवित्र तो तुम उसी समय हो गए जिस समय तुमने कहा कि पितृयज्ञ का परित्याग करके सन्यासी बन जाओ। तुमने पितृयज्ञ धर्म, सोचो, धर्म को नष्ट, हिंदू धर्म को नष्ट, सनातन धर्म को नष्ट करके एक कुर्सी बना दी गई, और उस कुर्सी की प्रतिष्ठा वे लोग कर रहे हैं जहां से उनको मलाई मिल रही, और जिनको उम्मीद है कि इस कुर्सी से हमें मलाई मिलेगी, उन लोगों ने मिलकर सनातन धर्म सूत्र को नष्ट कर दिया। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस प्रकार से सनातन धर्म को नष्ट करके तुम यदि अपने जीवन में गुरु को, जगत गुरु को स्थापित करोगे, यदि तुम भ्रष्टाचार, जो पितृयज्ञ के धर्म को नष्ट कर रहे हैं, ऐसे भ्रष्टाचारी के मुखिया को अपने जीवन में, जहन में तुम सम्राट सुनिश्चित करोगे, तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, जिनका गुरु विधि पूर्वक नहीं है, जिनका सम्राट विधि पूर्वक नहीं है, जिनका राज्य सेवक विधि पूर्वक नहीं है, जिनके विचार विधि पूर्वक नहीं है, जिनकी सोच विधि पूर्वक नहीं है, जो विधि पूर्वक पितृयज्ञ धर्म के साथ नहीं है, जो विधि पूर्वक देव यज्ञ के साथ नहीं है, जो विधि पूर्वक ज्ञान यज्ञ के साथ नहीं है, वे इस संसार में सिर्फ दुख भोगने के लिए हैं। वे इस संसार में सिर्फ दरिद्रता भोगने के लिए हैं, वे इस संसार में सिर्फ कष्ट भोगने के लिए हैं। इस धर्म सूत्र को, इस परम सूत्र को स्वीकार करो, और यदि तुम चाहते हो कि पितृयज्ञ तुम्हारा सुनिश्चित हो, तो ज्ञान यज्ञ से पितृयज्ञ को सुनिश्चित करने के लिए तुम इस वीडियो को शेयर करके देखो। पितरों की कृपा, यदि वास्तव में पितरों के लिए कहा गया है, यदि इसमें पितरों की मर्यादा स्थापित है, यदि वास्तव में पितृयज्ञ की दिशा को सुनिश्चित करता है, तो यदि तुम इस वीडियो को शेयर करोगे तो तुम्हारे मन में पितरों के प्रति प्रेम प्रकट होगा, श्रद्धा निष्ठा प्रकट होगी, पितरों के प्रति कल्याण का भाव प्रकट होगा, तो तुरंत तुम्हें पितरों की कृपा मिलेगी। अगर तुम्हारे घर में बेटी कुंवारी बैठी है तो विश्वास मानो उसके लिए रिश्ते लग जाएंगे। अगर तुम्हारा बेटा कुंवारा बैठा है तो उसके लिए रिश्ते लग जाएंगे, नाते लग जाएंगे। यदि तुम्हारे घर में रोटी नहीं, तुम्हें बैंक बैलेंस नहीं, तो तुम्हारे लिए बैंक बैलेंस और रोटी की व्यवस्था हो जाएगी। मेरे परम प्रिय शिष्यों, पितरों के कल्याण के लिए जिन लोगों के पास पैसा नहीं है, रुपया नहीं है, उसके लिए जगत गुरु एक मंत्र बोल रहा है। तुम सिर्फ इतना करना कि उड़द का पिंड बना लेना,
जौ का पिंड बना लेना और अपने हाथ में ले लेना, या फिर तुम जौ या उड़द के आटे से बरी बना लेना। बड़ा पितरों को बहुत प्रिय है, बड़ा बना लेना। उड़द के आटे से बड़ा बना लेना, बहुत स्वादिष्ट होता है उड़द के आटे का बड़ा। और उसे तुम किसी पत्ते पर, केले के पत्ते पर ले लेना, महुए के पत्ते पर ले लेना, पतरी पर रख लेना। उसे लौह इत्यादि पे मत रखना, किसी बर्तन में मत रखना, किसी पत्तल पर रख लेना और हाथ में लेकर हमारे इस मंत्र को सुनना। और इस मंत्र को सुनने के बाद 2 बार सुन लेना, 3 बार सुन लेना, और सुनने के बाद वो पत्तल ले जाकर किसी गऊ के सामने रख देना। मेरे परम प्रिय शिष्यों, यदि तुमने 15 दिन किया, विश्वास मानो तुम गया के बराबर पुण्य प्राप्त कर लोगे। तुम हरिद्वार जाने का पुण्य प्राप्त कर लोगे। तुम्हारे घर के सारे पितृ मुक्त हो जाएंगे, तुम्हारे सारे घर के सारे प्रेत नष्ट हो जाएंगे, और फिर उस साल इतनी जबरदस्त बरकत होगी। मेरे परम प्रिय शिष्यों, मैंने ये उपाय हर पितृपक्ष में मैं करता हूं, और मैंने देखा कि पितरों की कृपा से यदि 1 साल में मुझे 50 लाख मिला होगा तो दूसरे साल मुझे 1 करोड़ मिला, तीसरे साल मुझे 2 करोड़ रुपया मिला। इस तरह से मेरा वैभव बढ़ा, मेरा ऐश्वर्य बढ़ा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस परम सूत्र को तुम ग्रहण करो। मैं तुम्हारे कल्याण के लिए इस परम मंत्र को तुम्हारे सामने प्रकट कर रहा हूं। तो जो लोग गया नहीं जा सकते, जो लोग बनारस नहीं जा सकते, जो लोग हरिद्वार नहीं जा सकते, वो पितृपक्ष में 15 दिन जगत गुरु के इस मंत्र से पिंडज क्रिया करेंगे और गौ को भोजन देंगे, और वो भी उड़द के आटे से, जौ के आटे से बनी हुई चीजें ही देंगे, दूसरी चीज नहीं अर्पित करेंगे। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, तैयार हो जाओ, इस मंत्र को ग्रहण करो। नमो वह पितरो यच्छिव तस्मै, नमो वह पितरो यतिशियोनि तस्मै, नमो वह पितरो स्वधाव पितर। नमस्तुते नरेर्थ तिग्मा तेजोवस्य वृचिता बंध पासान, यमो मह्यम पुनरिन त्वाम ददात तस्मै यमाय नमस्तु मृत्यवे। नमस्तस्सिताय नमस्ते रस्य राजय सुजाय भ्रवे नमे रुराय सुचिषे यो क्रीडोभि यो अन्ये दुरुम दुर्भेति तिति कायम नमस्तु तक्मने। नमस्ते अधिवाकाय परावाकाय ते नमः सुभत्ते मृत्यु ते नमः दुर्भित्तम तमिदम नमः। नमस्ते यातु धान्यभ्यो नमस्ते भेषजेभ्यः नमस्ते मृत्युमूलेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो इदम नमः। नमो देवो बधिभ्यः नमो राजा बधिभ्यः अथो ये विश्वानां बधाः तिभ्य मृत्यु मूलो नमस्तुते। नमस्ते नारदानुश्च विश्वे वसा कस्मासां भीमतमायां दत्वा परा भवेत्। नमस्ते विद्युते वसाः कस्मासां भीमतमायां दत्वा परा भवेत्। नमस्तु आयते नमस्तु परायते नमस्ते रुद्र तिष्ठत असीनायो तते नमः। नमस्ते जायमानाय उताय उतते नमो नमः। बालेभ्यो सफेभ्यो रूपाय घ्ने ते नमः। नमस्ते प्राणकंदाय नमस्ते स्तन इत्नवे नमस्ते प्राण विद्युते नमस्ते प्राण वर्षते नमस्ते प्राण प्राणते नमस्तु अपान्ते। पराचीनाय ते नमः प्रतिचीनाय ते नमः नमः सर्वस्मं चिदम नमः। नमस्ते राजन् ब्रह्मस्तु मन्नमे विश्वझग्रम निचकेश दुग्धम सहस्रमन्यानि पशुआमि शाकं शतं जीवान्तिम शरदस्त्वायम्। नमस्ते रुद्राश्यते नमः प्रतिहितायै नमो वृषिज्यमनाय नमो निपतितायै। नमस्ते लांगलेभ्यो नमः ईशायुगेभ्यो बीरुत क्षत्रि नाश्यन्य क्षत्रि मुच्छतु नमो गांधारवस्य नमसे नमो भामाय चक्षुषे च किर्मा विश्वासो ब्राह्मणो ते नमो ही जायाप सरसः परे ही। नमो यमाय नमस्तु मृतवे नमः पृथिभ्य उतये ययन्ति उत पारणस्य यो वेद तमग्नि पुरोदधि स्म अरिष्टाते। नमो राज्ञ विश्रामते नमो दिवे नमो पृथिव्यै नमो शिदिव्यै नमश्चराय च्यवनाय रोदनाय दिशुर्वे नमो पूर्वकाम कृत्वने। नमो वह पितर ऊर्जे नमो वह पितरो रसाय नमो वह पितरो भामाय नमो वह पितरो मंधवे नमो वह पितराम पदघोरम तस्मै नमो वह पितरो यत क्रूरम तस्मै। मेरे परम प्रिय शिष्यों, यह मंत्र जैसे ही समाप्त हो, इसे चाहो तो 3 बार संचालित कर लो और उसके बाद वो पूरी की पूरी पतरी ले जाके गौ के सामने रख दो। इसमें बहुत उत्तम हो कि अंतिम के 3-4 पंक्तियां तुम अपने मुंह से कहो। कौन सी पंक्ति अपने मुंह से कहनी है? नमो वह पितरो ऊर्जे
नमो वह पितरो रसाय, नमो वह पितरो भामाय, नमो वह पितरो मंधवे, नमो वह पितराम पदघोरम तस्मै, नमो वह पितरो यत क्रूरम तस्मै। मेरे परम प्रिय शिष्यों, यदि यह अंतिम के 4 लाइन तुम्हारे जुबान से निकल गया तो समझ लो तुम्हारे पितृ यदि प्रेत बन के तुम्हारे घर में बैठे हैं मुक्त हो जाएंगे। यदि तुम्हारे कुल में कोई प्रेत होगा मुक्त हो जाएगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, फिर तुम्हारे घर में मिठाई ही मिठाई होगी, मलाई ही मलाई होगी। तुम्हारे भोग ऐश्वर्य मैथुनी मार्ग का सारा सुख बटन ऑन, सिर्फ बटन ऑन करना है। तो इस अंतिम पंक्ति को एक बार मैं फिर दोहरा दे रहा हूं जिससे आप लोगों को याद हो जाए। नमो वह पितर ऊर्जे, नमो वह पितरो रसाय, नमो वह पितरो भामाय, नमो वह पितरो मंधवे, नमो वह पितराम पदघोरम तस्मै, नमो वह पितरो यत क्रूरम तस्मै। मेरे परम प्रिय शिष्यों, यदि इतना भी तुमने बोल लिया, यदि इतना भी तुमने कह लिया, यदि किसी को द्रव्य देते समय, भोजन सामग्री देते समय तुमने इतना बोल दिया तो तुम्हारे पास खजाने में 10-50 लाख रुपए तो व्यवस्था हो ही जाएगा। थोड़े ही समय में तुम धन धान्य समृद्धि से संयुक्त हो जाओगे। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस प्रकार से इस 15 दिन का सदुपयोग कर लो, इस पितृपक्ष का सदुपयोग कर लो, और जितना मैंने सूत्र बताया है यदि इन सूत्रों का सेवन कर लोगे, पालन कर लोगे, तो समझ लो तुम्हारा साल अच्छा चला जाएगा। मैं बेसब्री से इस पितृपक्ष का इंतजार करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं साल भर जितनी तपस्या करूंगा उससे कहीं ज्यादा पुण्य मुझे इस 15 दिन के पितृपक्ष में मिल जाएगा। यह पितृपक्ष अद्भुत है। नवरात्र में पूजा करने से जो फल नहीं मिल सकता, दीपावली में लक्ष्मी के आवाहन में जो फल नहीं मिल सकता, वह पितरों की पूजा से तुम्हें सहज में मिल सकता है। क्योंकि पितरों की पूजा से मैथुनी मार्ग का सुख मिलता है, भोग का सुख मिलता है, संभोग का सुख मिलता है, धन बैंक बैलेंस का सुख मिलता है, शुक्र की समृद्धि होती है, शुक्र की समृद्धि होती है, शुक्र की, चंद्रमा और सूर्य की समृद्धि होती है। क्योंकि सूर्य पिता है, चंद्र माता है और शुक्र बीज है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, वीर्य है, स्त्रियों में रज है शुक्र। इसलिए शुक्र को पोषित करने के लिए दक्षिण दिशा में यमराज, सूर्य इत्यादि देवता को पोषित करने के लिए पितृयज्ञ करो, पितृयज्ञ करो, पितृयज्ञ करो मेरे परम प्रिय शिष्यों। और यदि तुम मुझे पुरोहित बना के पितृयज्ञ करना तो मेरे लक्ष्मी नरसिंह मंदिर में थोड़ी बहुत दक्षिणा जरूर दे देना, और वह दक्षिणा मेरी योग्यता की दक्षिणा होगी। और उस दक्षिणा से, पुण्य प्रताप से, पितरों की कृपा से जब लक्ष्मी नरसिंह मंदिर बन के खड़ा होगा तो बम बम हो जाएगा, बम बम। और यदि कभी तुम उस मंदिर में जाकर लक्ष्मी नरसिंह मंदिर का दर्शन कर लिए तो तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, यदि तुम्हारे अंदर पितरों के प्रति निष्ठा है तो हमारा वीडियो शेयर करो, और यदि सुन के भी नहीं शेयर किया तो इसका मतलब तुमने पितरों के प्रति मन में कहीं न कहीं कुंठा है, कहीं न कहीं पितरों के प्रति तुम्हारे मन में अपमानजनक चल रहा है। और याद रखो, मैथुनी मार्ग का सुख तो तभी मिलेगा जब पितर प्रसन्न होंगे। नहीं तो यदि तुम्हारे पास पैसा रुपया, अगर कुछ वैभव है भी, तो तुम जनन का सुख लेने चलोगे तो लिंग और योनि मार्ग में रोग पैदा हो जाएगा, गुप्त रोग, जिसे सेक्सुअल ट्रांजैक्शन डिजीज बोलते हैं। तो तुम जनन का सुख फिर भी नहीं ले पाओगे मेरे परम प्रिय शिष्यों, संतति सुख फिर भी प्राप्त नहीं कर पाओगे। तो यदि तुम्हें जनन मार्ग से, मैथुनी मार्ग से, संतति मार्ग से सुख प्राप्त करना है तो एक ही मार्ग है, पितृयज्ञ करो, पितृयज्ञ करो, और विधि पूर्वक की स्थापना के साथ पितृयज्ञ करो। जो पितृयज्ञ में विधि पूर्वक को नष्ट करेगा उसको भी पितरों की कृपा नहीं मिलती, और जो विधि पूर्वक पितृयज्ञ धर्म सूत्र की स्थापना करता है वही सम्राट बनता है मेरे परम प्रिय शिष्यों। इसलिए तुम सम्राट बनने की तैयारी